मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि जाप वाली माला को गले में धारण करने से क्या क्या चमत्कार आपके जीवन में घटित होते हैं और इससे आपको कौन कौन सी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगा होगा कि अधिकांश महापुरुष ये कहते हैं कि जाप वाली माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो अनुभव सिद्ध है कि अगर जाप वाली माला गले में हम धारण कर लेते हैं तो उसके क्या क्या सत्परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर लें ताकि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको समय रहते प्राप्त हो सके। आज साधना से सिद्धि की कॉन्सेप्ट निर्विवाद सत्य है। साधना से सिद्धि मिलती है। मंत्र के बारे में भी कहा गया है कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया। जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि मिलती है, जब से सिद्धि मिलती है, यह निर्विवाद सत्य है, कोई संशय नहीं है। आप जिस क्षेत्र की साधना करोगे उस क्षेत्र में आपको सिद्धि और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बात आध्यात्म की ही नहीं, भौतिक जगत की भी कर रहा हूं। आप भौतिक जगत में भी जिस चीज के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आप साधना करोगे तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार अगर आप किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो उस मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होगी ही होगी, बशर्ते मंत्र साधना के जो आवश्यक नियम हैं वो आपको पालन जरूर करने पड़ेंगे। मंत्र साधना में जो महत्व होता है, सब सर्वाधिक महत्व होता है, वो कुछ चीजों का है जिन्हें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। पहला है वस्त्र, दूसरा है आसन, तीसरा है अखंड दीपक, चौथा है माला। इनका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। साधना करते समय वस्त्रों का चयन मंत्र के अनुरूप करना चाहिए। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके वस्त्र उस समय कैसे होने चाहिए? आपके वस्त्र उस समय सफेद होने चाहिए, श्वेत वस्त्र होने चाहिए, क्योंकि ये मंत्र के प्राण के अनुरूप पड़ता है। अगला, श्वेत वस्त्रों में भी वो प्राण पाया जाता है जो पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र के अनुरूप पड़ता है, तो इससे सफलता जल्दी मिलती है। अगला है, इससे आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक मात्रा में और शीघ्र एकत्रित होती है। इन वस्त्रों को बार बार ना बदलें, ना ही किसी को दें, ना किसी के पहने। साधना में ये नियम बहुत जरूरी होता है। अपने वस्त्र, साधना के वस्त्र हमेशा अलग रहने चाहिए और स्वच्छ रहने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। यदि आप वस्त्रों को बार बार बदलेंगे तो शक्ति का क्षरण होगा। अखंड दीपक को भी बार बार ना बदलें। अखंड दीपक को किसी अन्य को भी ना दें। जितना अखंड दीपक पुराना होता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, उसमें शक्ति की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। और देखा तो यहां तक गया है कि यदि एक ही अखंड दीपक 10-20 वर्ष तक लगातार जलता है तो वो सिद्ध हो जाता है। वो अखंड दीपक फिर बुझता नहीं है। उसमें स्नेह की जरूरत बहुत कम रह जाती है, घी तेल की जरूरत बहुत कम पड़ती है और वो अधिक समय तक अपने आप जलता रहता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। इसी तरीके से जब हम एक ही अखंड दीपक पर
साधना करते रहते हैं तो हमारा पूजा दीपक भी सिद्ध होता है और मंत्र भी सिद्ध होता है। साधना से हमारा पूजा दीपक अवश्य सिद्ध होता है। चमत्कारिक शक्तियों का हमारे पूजा घर में आगमन शुरू हो जाता है। जहां अखंड दीपक जलता है वहां शक्तियां आना अपने आप शुरू कर देती हैं, क्योंकि दीपक बहुत ही पसंद होता है दैवी शक्तियों को। इसी प्रकार आसन का अपना महत्व होता है। एक ही आसन पर जब हम मंत्र जाप करते हैं तो आसन भी सिद्ध होने लगता है। इस आसन को भी किसी को कभी नहीं देना चाहिए और ना ही इसे जल्दी बदलना चाहिए। आसनों में कंबल का आसन सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं माला की। तो षडाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। रुद्राक्ष की माला पर जाप करने पर मंत्र की असीम शक्ति जागृत होना शुरू होती है। उस शक्ति का कुछ अंश माला में समाहित होने लगता है और हमारी जप माला धीरे धीरे शक्तिकृत होना शुरू हो जाती है। जबकि समाप्ति पर यदि इस माला को गले में धारण कर लेते हैं थोड़े समय के लिए तो इसके परिणाम जो हैं बड़े चमत्कारी सामने आते हैं। हालांकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि जाप वाली माला गले में धारण नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो हम आपने संपूर्ण शास्त्रों का संपूर्ण अध्ययन ही नहीं किया है। दूसरे कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शास्त्रों में वर्णित ही नहीं है, परंतु अनुभव और भक्तों के अनुभव से स्वतः सिद्ध हैं। जैसे मनुष्य शरीर पर किसी देवी देवता की सवारी आने का शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं मिलता, लेकिन सवारी आती है। परंतु प्रत्यक्ष में यह सब देखने को भी मिलता है। अतः प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हालांकि कोई कहता है कि उस पर काली की हनुमान जी की सवारी आती है, तो साक्षात मां काली या रुद्रावतार हनुमान जी की सवारी तो मनुष्य शरीर पर आ ही नहीं सकती, बल्कि उनके किसी सेवक गण योगिनी सेविका की ही सवारी होती है वो, और नाम जो है हनुमान जी का या माता काली का ही बताती है। क्योंकि साक्षात हनुमान और मां काली की शक्ति को शरीर झेल ही नहीं सकता, शरीर फट सकता है। तो जब हम अपने जाप की माला को गले में धारण करते हैं तो उसमें निहित शक्ति हमारे शरीर में आने लगती है और हमारा आत्मिक शरीर शक्तिकृत होना शुरू हो जाता है, जिसके चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। तो वो कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, जरा इसको ध्यान से ही सुनना। सर्वप्रथम हमारा आत्मिक ओरा या प्रभा मंडल जिसको कहते हैं वो प्रदीप्त होता है, जागृत हो जाता है, तेजवान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति का प्रवेश करना असंभव हो जाता है। उस ओरा को पार करके वो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि शरीर में पहले से ही कोई भूत प्रेत पिशाच या कोई अन्य नेगेटिव पावर है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है और वो उस ऊर्जा को झेल नहीं पाती और जलकर भस्म हो जाती है। इस तरीके से कोई भी नेगेटिव ताकत उस साधक का बुरा नहीं कर सकती। भला तो करती ही नहीं है, लेकिन बुरा नहीं कर सकती। चौथा, साधक का क्रोध स्वयं शांत होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है, इष्ट के अनुरूप गुण उसमें आना शुरू हो जाते हैं। दया, क्षमा, परोपकार जैसी दैवी संपदाएं उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। साधक की वाणी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। जब साधक साधना की अत्यंत गहराइयों में उतरने लगता है तो उसे पूर्वाभास, पूर्वानुमान जैसी सिद्धि भी प्राप्त होने लगती है। साधक के चेहरे की कांति और तेज बढ़ जाता है।
उसकी त्वचा की कोमलता बढ़ जाती है, शरीर सूक्ष्म होता चला जाता है, हल्का होता चला जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज से सावधान करना चाहता हूं, आप अपनी जप माला को सिर्फ 10-15 मिनट ही गले में धारण करें। तब तक आप शुद्ध वातावरण में रहें जब तक आपके गले में वो माला रहे। बाद में इसे उतार कर अपने पूजा मंदिर में रख दें, अच्छा रहेगा। इतने समय पूजा मंदिर में ही आप रहें तो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको जब माला गले में धारण किए हुए हैं तो अशुद्ध दशा में, जैसे भोजन के समय माला गले में नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट के समय माला गले में नहीं होनी चाहिए, मृतक के साथ जाने पर माला गले में नहीं होनी चाहिए, सूतक में भी माला गले में नहीं होनी चाहिए। इन जगहों पर माला को भूल करके भी धारण ना करें, क्योंकि ऐसी दशा में माला की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि माला अशुद्ध हो गई है। अशुद्ध होने से भाव यह है कि उसकी ऊर्जा ही समाप्त हो जाती है। आशा करता हूं वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको जरा भी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।